एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 27 का रिमेनिंग पोर्शन। अभी तक हमने सी वर्टेक्स को फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम अप्रोच करने लगे हैं पॉइंट बी को, और पॉइंट बी को फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि बी पॉइंट ए के साथ अटैच्ड है और सी के साथ अटैच्ड है, तो हम स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी की मदद से इसको आगे लेके चलेंगे और बी पॉइंट को डिटर्मिन करेंगे। देखिए स्लोप ऑफ ए बी जो उन्होंने हमें दे दी थी, गिवन थी, वो थी -1/7 जो उन्होंने गिवन दी थी, और जो अब के हम कैलकुलेट करेंगे ए और बी की स्लोप विद द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। तो याद है ना आपको स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 होल डिवाइड बाय x2 - x1। x2 y2 हम मोस्टली टर्मिनल पॉइंट को देते हैं इस तरह के सब्सक्रिप्ट्स, ठीक है ना। तो अब देखो ए बी की स्लोप हमने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन को नंबर लगा लिया। अब हम अगला काम भी कर लेते हैं साथ ही साथ, जो क्या है स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी जो उसने हमें दी थी वो थी 1, ये गिवन है हमारे लिए, इसको नंबर 3 लगा दें और लेबल कर दिया हमने इक्वेशन को नंबर 3, ये हमें गिवन है। और जो हमने फाइंड आउट की है बी और सी की हेल्प से स्लोप ऑफ बी सी, सी चूँकि ऑलरेडी डिटर्मिंड है वो हम मालूम कर चुके हुए हैं, जो कि था 3, -2। उसकी हेल्प से हमने अब बी को डिटर्मिन करना है और बी सी के लिए स्लोप का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आई थिंक -2 है, ठीक है, -2 - y1 एंड 3 - x1, इसको नंबर 4 लगाते हैं। अब हम इक्वेट करेंगे जो गिवन थी स्लोप्स और जो हमने कैलकुलेट की, उन्हीं को हम आपस में इक्वेट कर देंगे। तो क्या होगा, हमने बड़ी तरतीब सिक्वेंशली काम किया है। 1 और 2 करीब करीब हमने लेबल भी किया हुआ है, तो 1 2 को हमने इक्वेट करना है और 3rd एंड 4th को इक्वेट करना है। इनको इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारे पास है -1/7 जो उसने दी थी हमें कैलकुलेशन, और y1 - 4 होल डिवाइड बाय x1 - 1 ये हमने कैलकुलेट की हुई है। तो हमने इनको, चूँकि अब जाहिर सी बात है नज़र भी आ रहा है कि हमारे अननोन x1 और y1 इसमें स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। अभी हमने इसी के लिए ही इनकी सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 × x1 - 1 इज इक्वल टू 7 × y1 - 4, ब्रैकेट फ्री कर दिया हमने सारी टर्म्स को, राइट बी लेफ्ट बी। यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x1 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके अदर इक्वेशन के अंदर x1 की हम वैल्यू को पुट कर दें। इट विल बी ईजीएस्ट टास्क, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी दो इक्वेशंस आपके पास हों तो 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं जिसके साथ आप डिटर्मिन कर सकते हैं वेरिएबल्स को। तो एक तो सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही अडॉप्ट करने लगे हैं कि x1 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, राइट हैंड साइड पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। तो जहाँ हमारे पास x1 है, अदर इक्वेशन में से x1 की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। एक साइमल्टेनियस मेथड होता है, ऊपर नीचे रख के कोफिशिएंट सेम करके और उसको फिर सेम कोफिशिएंट वालों को एलिमिनेट करके, वो एलिमिनेशन मेथड कहलाता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड। एक हमारे पास क्रैमर्स रूल होता है, वो भी 2 अननोन हों और 2 इक्वेशंस हों तो उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें, ये सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, y1 में आ गई थ्रू आउट। x1 की जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारी पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन नज़र आ रहा है अब, दैट इज़ y1। y1 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेवन टाइम y1 चूँकि पॉजिटिव टर्म है, कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि इसको हम इसी जगह पे रखें और लेफ़्ट हैंड साइड की टर्म को राइट हैंड साइड पे मूव करें। सो
कांस्टेंट अमाउंट एक साइड पे कर दी, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड पे, और कोशिश ये की जहाँ y1 का कोफिशिएंट लार्जर था उस जगह पे दूसरी भी y1 की वैल्यू को हमने शिफ्ट कर दिया। चलें जी, y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 24/8 विच विल गिव यू 3। y1 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये y1 की वैल्यू तो फाइनलाइज हो गई। अब उल्टे कदम चलें और देखें किस जगह पे आप पुट कर सकते हैं y1 की और x1 की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। सो इजीली नज़र आ रहा है हमें वो जो x1 की हमने फाइनल एक वैल्यू निकाली थी वो लेबल नहीं की हुई थी, सो अब हमने लेबल कर दिया। सो बाय यूजिंग द अबव वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन नंबर 5 आपके पास x1 इज इक्वल टू -7 × 3 + 29। सॉल्व कर लें इसको और इसको x1 के लिए फाइंड आउट कर लें न्यूमेरिकल वैल्यू। x1 आ गया आपके पास +1, y1 की वैल्यू आपके पास 3, x1 की वैल्यू 1। ये अब आपके पास कह लें कि b के कोऑर्डिनेट्स आपने डिटरमिन कर लिए हैं। b के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, सो आपने अब वो चीज़ फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, न्यूमेरिकल मिस्टेक, उसको रिमूव कर दिया। 29 पॉजिटिव है, माइनस कर दिया 21, 8 आ गया। x1 की वैल्यू 8, 8,3। ये आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखें हमें उसने एक पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट्स डिटरमिन करने को कहे थे, एक उसने सिर्फ 1 पॉइंट दिया था। ठीक है, 2 पॉइंट हम डिटरमिन कर चुके हैं। एक c को हमने डिटरमिन किया विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, b को हमने डिटरमिन कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्लोप फार्मूला। अब रह गया d पॉइंट, और d पॉइंट भी इजीली विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला सॉल्व हो जाएगा, डिटरमिन हो जाएगा, क्योंकि b भी हम अब के फाइंड आउट कर चुके हैं। थोड़ा सा मिनिमाइजिंग प्रोसीजर। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। बी डी का मिड पॉइंट आपके सामने P पड़ा हुआ है। अब B के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हैं, वो हम लिख लेते हैं, और D के हम लोग डिटरमिन कर लेते हैं, क्योंकि B और D का मिड पॉइंट P हमें गिवन है। Now by using midpoint formula for obtaining gx3, y3, वैसे बहुत अच्छा होता अगर इस मिड पॉइंट को हम P की बजाय कैपिटल M का नाम दे देते, तो आइडिया खुद ही हो जाना था कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये M के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप जब नोट डाउन कर रहे होगे तो इस P को बेशक M लिख दीजिएगा। P 2,1 और फॉर्मूला अब हम लगा रहे हैं x3 + 8 होल डिवाइड बाय 2 एंड y3 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब इनको इक्वेट करते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स को x के कोऑर्डिनेट के साथ, y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के साथ, राइट लेफ्ट टर्म्स को इक्वेट करने लगे हैं। is equal to 2 and y3 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये हमने इक्वेट कर लिया। इसको x3 के लिए सॉल्व करते हैं और दूसरी टर्म को y3 के लिए सॉल्व करते हैं। x3 हमारे पास आ गया -4
एंड y3 हमारे पास आ जाएगा -1। सो हमारे पास d के भी कोऑर्डिनेट्स डिटर्मिन हो गए, जिसकी के वैल्यू है -4, -1। हेंस d x3, y3 इज इक्वल टू d -4, -1। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर तैयार कीजिएगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए।